रविशंकर सिंह हिंदी के जाने माने कथाकार हैं। उनकी कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी एक किताब भी आ गई है। आज मैं उनकी कहानी अजब गजब प्रेम कहानी का पाठ कर रहा हूँ। मंत्री परेशान, संतरी हलकान, सबकी जान सांसत में थी। कहाँ से बुलाया जाए किस्सा गो, जो राजा को नायाब किस्सा सुनाए एकदम अनोखा। राज में मुनादी करवा दी गई, लोग आए लोग गए, बड़े बड़े किस्सा गो फेर। किसी किस्से में राजा का मन नहीं रमा। नानी दादी की कहानियाँ उन्होंने बचपन में सुन रखी थी, तो फिर क्या सुनना चाहते थे राजा? प्रेम कहानी, अद्भुत प्रेम कहानी, जो आधी हकीकत हो और आधा फसाना। एक बार वहाँ नट बाजीगरों का कुनबा आया। घाघरा पहने औरतें और पगड़ी बांधे मर्द, भैंस और खच्चरों पर मुर्गे मुर्गियाँ, हाड़ी बटलोही सामान असबाब और खाट खटोली लाद कर वे आए। और देखते देखते वीराने में कपड़ घरों की एक छोटी सी बस्ती बस गई। वे दिन में घूम घूम कर हैरत अंगेज करतब दिखाते और रात में किसी के दरवाजे पर आल्हा उदल की गाथा सुनाते। उनके दिन के करतब देखकर लोगों की सांसें थम जाती और रात में उनके मुंह से आल्हा उदल की वीर गाथा सुनकर लोगों के खून में उबाल आ जाता। 12 बरस ले कुकुर जिए, 16 बरस ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए, बाकी जीवन को धिक्कार। धड़िंग 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 धाम। ढोलक पर जब थाप पड़ती तो जवान अपनी मूछों पर ताल देने लगते। नटों के बूढ़े सरदार ने अब गाना बजाना छोड़ दिया था। अब उनके चेले चामुंडों ने यह काम संभाल लिया था। कहते हैं बूढ़ा सरदार जिस गांव में अल्लाह उदल की गाथा रात में सुना देता, उस गांव में सुबह तक जरूर मार पीट हो जाती। उनकी आवाज का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगता। बूढ़े सरदार ने जब राजा की मुनादी सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। एक रात वह राजा के दरबार में पहुंचा। उसे देखकर मंत्री संतरी को पक्का यकीन हो गया कि बूढ़ा सरदार जरूर राजा को नायाब प्रेम कहानी सुनाएगा। रात में जल्दी जल्दी खाने पीने से निबटकर लोग दरबार में आकर बैठ गए। सबकी आंखें बूढ़े सरदार पर टिकी थी। झुर्रियों वाला सांवला चेहरा, सफेद सनसी पकी हुई दाढ़ी मूछ, लेकिन गठीला बदन, घुटने तक चढ़ी धोती, तन पर मैला कुर्ता और सिर पर रंगीन पगड़। उसकी घुचियाई आंखों में गजब का सम्मोहन था और कांख में दबी पोटली में कहानियों का पिटारा। मशालचियों ने कई मशाल जला दिए। रात्रि के सन्नाटे में लोग अजब गजब प्रेम कहानी सुनने के लिए बैठ गए। सबके मन में कौतूहल था। राजा का हुक्म हुआ। बूढ़े ने धीरे से कहानी की पोटली खोली। एक था राजकुमार और एक थी राजकुमारी। नहीं नहीं, राजकुमार राजकुमारी नहीं, एक था युवक, एक थी युवती। युवती 16 साल की और लड़का उसी का हम उम्र। लड़की का नाम तबस्सुम था। बला का हुस्न था उसका। हिरनी जैसी आंखें, चाक पर गढ़ा हुआ जिस्म, सोन जूही की तरह खिलता हुआ चेहरा, पाखुरी जैसे होंठ, अड़हुल जैसे गाल, काले काले लंबे लंबे घुंघराले बाल। उसकी चाल में झरनों की रवानगी थी। उसके आंचल में अल्हड़ पवन का झोंका बहता था। वह हंसती थी तो हरसिंगार के फूल झरते थे और रोती थी तो मोती के बड़े बड़े दाने बरसते थे। क्या मजाल कि कोई उसकी ओर बुरी नीयत से आंख उठाकर भी देख ले। खुदा ने उसे जैसे हुस्न दी थी वैसी ही बला की ताकत। वह बड़ी शान से चलती और ठसके से रहती। वह बाजीगर की बेटी थी। उसकी बाजीगिरी देखकर लोग हैरान रह जाते। वह जब तने हुए रस्से पर नागिन की तरह बल खाती हुई चलती
तो लोग सांस रोक कर अपना दिल थाम लेते, लोगों का कलेजा मुंह में आ जाता, इनाम इकराम की झड़ी लग जाती। तबस्सुम की तारीफ सुनकर दरबार में बैठे लोगों ने कहा, इस युवकों ने कहा उफ, और राजा ने कहा वाह क्या खूब। किस्सा गो ने कहा सबूर कीजिए महाराज, यह तो इब्तिदा है, सोचता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बात कच्ची है लेकिन कहानी सच्ची है। हाँ, बीच बीच में हुंकारी भरते रहिए, इससे किस्सा गो का मन रमा रहता है, लय बना रहता है, किस्से में भी सुर होता है। महाराज, सुर भंग हो जाने पर फिर किस्सा नहीं जमता। फिर क्या हुआ? राजा ने पूछा। फिर तो वह हुआ महाराज जो नहीं होना चाहिए था। गजब हो गया। एक कली जो खिलने से पहले मुरझा गई, एक दीवार जो बनने से पहले भरा गई, वह दीवार थी उसके प्रेम की दीवार, जिसे तबस्सुम ने बड़े लाड़ से धीरे धीरे बनाया था। उस दीवार को गिराने का कसूरवार था उसका बाप। उसका बाप अपनी बेटी की भावनाओं को नहीं समझ सका। उसके बाप ने उसके निकाह के लिए एक सुंदर सजीला छैल छबीला गबरू जवान चुन रखा था, जो उसी कबीले का था। उसका नाम था साबिर। साबिर भी अच्छा खासा फनकार था। वह तरह तरह के खेल दिखाता, लकड़ी की नकली टांगों पर चलना, आग के छल्ले से कूदना, आंखों पर पट्टी बांधकर छुरे चाकू से निशाना लगाना उसके बाएं हाथ का खेल था। उसके चलते कबीले की बुलंदियां आसमान छूने लगी थीं। कबीले का सरदार उसके हाथों में तबस्सुम का हाथ सौंपकर निश्चिंत हो जाना चाहता था। सिर्फ तबस्सुम ही नहीं, सरदारी का ताज भी। तभी एक हादसा हुआ। इतना कहकर किस्सा गो थोड़ी देर के लिए ठहर गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि आवाज से दरबार गूंज उठा। बताता हूँ सरकार, बताता हूँ। मैंने कहा था ना, सबूर कीजिए, रात भीजती है तो बात सीझती है। उसके बाद जो हुआ सरकार, वह नहीं होना चाहिए था। जुल्म हो गया सरकार, बहुत बड़ा जुल्म। बाप तबस्सुम की भावनाओं से बेखबर था, तबस्सुम बाप के इरादे से। तबस्सुम ने खुद ही अपने मन का राजकुमार खोज लिया था। उसी कबीले का एक छोकरा था, गुलाम अली। न किसी काम का न काज का, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। हाँ, बांसुरी अच्छी बजा लेता था। तबस्सुम जब तने हुए रस्से पर चलती थी तो वह नीचे खड़ा हो ढोलक बजाता था। न जाने कब और कैसे दोनों के सुर ताल मिल गए और उन दोनों ने संग साथ जीने मरने की कसमें खा ली। कहते हैं गुलाम अली के ढोलक के थाप से तबस्सुम को ढाढ़स मिलता था। उसकी ढोलक की धमक सुनकर वह बेखौफ होकर रस्से पर चलती थी। एक बार का वाकया है। तबस्सुम को किसी जहरीले सांप ने डस लिया था। गुलाम अली ने उसके पैरों में कई जगह रस्सियां बांधी, उसके पैर में कई चीरा लगाकर रात भर अपने मुंह से खून चूसकर फेंकता रहा। सरदार नहीं जानता था कि गुलाम अली की यह सेवा तबस्सुम को अपने प्रेम फांस में बांध लेगी। तब सरदार ने क्या किया? राजा ने पूछा। किस्सा गो की आंखें भर आईं। मशाल की पीली रोशनी में उसकी आंखों में आंसू सफेद दाढ़ी पर मोती की तरह झिलमिलाने लगे। किस्सा गो ने अपनी गर्दन झुका ली। सुनने वाले बेताब, लोगों की उत्सुकता चरम सीमा पर थी। किसी ने फिर टोका, उस्ताद फिर क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ सरकार, तबस्सुम के साथ न्याय नहीं हुआ। बाप ने बेटी की भावनाओं को नहीं समझा और बेटी बाप की मजबूरी को नहीं समझ सकी। आखिर कौल करार भी कोई चीज होती है ना महाराज। सरदार ने तबस्सुम से पूछे बगैर साबिर को जुबान दे दी थी। सरदार अपनी जुबान पर कायम था और तबस्सुम अपनी जिद पर। तब फिर सरदार ने क्या फैसला किया? राजा ने पूछा। सरदार ने बड़ा निर्मम फैसला किया हुजूर। कोई बाप एक पिद्दी जवान के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकता था? वह क्या कमाएगा और क्या खिलाएगा उसकी बेटी को? यह चिंता सरदार को रह रह कर सताती थी।
तब सरदार ने क्या किया, एक साथ कई आवाजें गूंज उठी। सरदार ने ऐसा फैसला किया महाराज, इसका किसी को कयास भी न था। सरदार ने आसपास के सभी बंजारों को बुलाकर एक जलसा किया। पहाड़ी के नीचे नदी के किनारे ऐसा जमावड़ा हुआ जो इसके पहले कभी न हुआ था। हिरण, मुर्गाबियां, जंगली खरहे का गोश्त बना, दारू की बोतलें खुली, सबने साथ बैठकर दावत खाई। उसके बाद सरदार ने फैसला सुनाया, मौत। सरदार की बेटी पर नजर उठाने की हिमाकत की सजा, मौत। गुलाम अली की मां अपने कर जोड़कर खड़ी हो गई। रहम करो सरदार, मेरे बेटे पर रहम करो। हम पर चाहे जो जुर्माना लगा लो, हम लोग अपना सब कुछ बेचकर जुर्माना भर देंगे, लेकिन हम लोग यह कबीला, यह इलाका सदा के लिए छोड़कर चल देंगे। कबीले के दूसरे बुजुर्ग ने कहा, सरदार, मच्छर मार कर क्या हाथ गंदा करना, तुम हत्या का पाप अपने माथे पर क्यों लेते हो। उसके बाद बुजुर्ग ने सरदार के कानों में कुछ कहा। उस बुजुर्ग की बातें सुनकर सरदार की आंखें चमक उठीं। सरदार ने कहा, क्या खूब, बहुत खूब, फैसला हो चुका है, जिंदगी या मौत। गुलाम अली की जिंदगी का फैसला खुद उसके हाथों से तय होगा। खुद उसका भाग्य उसकी जिंदगी और मौत का फैसला सुनाएगा। उसके सामने पत्थर पर दाईं और बाईं तरफ खीर की 2 कटोरियां होंगी। एक कटोरी में जहर होगा। यदि उसने जहर वाली खीर खा ली तो वह अपनी मौत मरेगा, और यदि उसने बिना जहर वाली खीर खाई तो इसी कबीले की एक सुंदर कन्या से उसका निकाह करवा दिया जाएगा। कबीले में कानाफूसी शुरू हो गई। सारे लोग कनमना उठे। यह भी कोई फैसला हुआ, लेकिन सरदार के डर से बोले कौन। सबकी जुबान पर ताले लगे थे। सारे नट नाटिन बंजारे हैरान। सरदार ने 2 खीर की कटोरियां एक पत्थर पर दाएं और बाएं रखवा दी। सरदार ने एक बार आसमान की ओर देखा और अल्लाह को याद किया। फिर उसने गुलाम अली को हुक्म दिया, अली, तू चाहे जिंदगी चुन ले या मौत, अब भाग्य ही तुम्हारा फैसला करेगा। गुलाम अली सभा के बीचों बीच खड़ा हो गया। वह सधे हुए कदमों से चलकर कटोरी के पास जा पहुंचा और एक बार तबस्सुम की ओर नजर उठाकर देखा। तबस्सुम की आंखें डबडबाई, देह कांपी और उसने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया। गुलाम अली न डरा न झिझका। जितने मजबूत इरादे के साथ वह आगे बढ़ा था, उतना ही बेखौफ होकर उसने कटोरी में पड़ी खीर को आनंद के साथ खाया। बंजारे की सांसें थम गई थीं। वे परिणाम जानने के लिए बेताब थे। आखिर गुलाम अली ने क्या चुना, जिंदगी या मौत। दरबार में बैठे लोग भी चिल्लाए, हाँ हाँ, आखिर हुआ क्या। यही तो पहेली है महाराज। आखिर आप लोग भी बताइए कि गुलाम अली को क्या मिला, जिंदगी या मौत। दरबार में बैठे लोग सिर खुजाने लगे। लोगों ने बहुत सोचा और गुना। किसी ने कहा जिंदगी और किसी ने कहा मौत। एक लड़की जीते जी अपने प्रेमी को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, राजा ने कहा। किस्सा गो ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो गच्चा खा गए महाराज। गुलाम अली ने जो खीर खाई थी उसमें जहर नहीं था। तबस्सुम ने आंखों ही आंखों में उधर इशारा कर दिया था। अगले दिन सुबह की सूरज के साथ ढोल नगाड़े बजने लगे, शहनाइयां बजने लगीं। गुलाम अली की निकाह की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन गुलाम अली और उसके पूरे परिवार का कहीं नामो निशान न था। उसने सदा सदा के लिए वह इलाका छोड़ दिया था। और तबस्सुम, उसका क्या हुआ, राजा ने पूछा। वही तो कह रहा हूं महाराज। वह तबस्सुम जो कभी शबनम थी, कभी शोला बन गई और अब खाक बनकर ढह रही है। उसने ताउम्र किसी से निकाह नहीं किया। और सरदार का क्या हुआ किस्सा गो, राजा ने पूछा। वह सरदार और अभागा बाप मैं ही हूं सब महाराज। तब से लेकर
अब तक गांव गांव, शहर शहर, गली गली अपनी बेटी की खुशी को वापस लाने के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। दरबार में बैठे हुए लोगों ने आह भरते हुए कहा, फिर साबिर का क्या हुआ? उसका क्या होना था महाराज? वह कब तक मेरी पगली बेटी का इंतजार करता? उसकी अच्छी खासी गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, मौज में है साबिर। मुसीबत का पहाड़ तो मेरी बेटी के ऊपर गिरा। एक जिंदा लाश को इस बूढ़े कंधे पर लेकर मैं मारा मारा फिर रहा हूँ, गली गली, शहर शहर। आखिर सरदार, तुम्हारी बेटी ने ऐसा क्यों किया? राजा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। मैंने कहा था ना महाराज, मैं नायाब प्रेम कहानी सुनाऊंगा। अब मैंने जाना है कि प्रेम मुक्त करता है। सरदार ने कहा। मशाल की लौ में सबकी आंखें दिप दिप जल रही थीं और सब के सब अवाक थे।